हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर रहने वाली है। कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को प्रैक्टिकली आपको देखना है, सिर्फ टेक्निकल के बेस पे मल्टीपल टाइम फ्रेम को इम्पोर्टेंस देना ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पहले उसका लॉजिक समझना होगा। क्या आता है मल्टीपल टाइम फ्रेम में? अगर आप सपोज मैं आपको पहले 1 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, पूरा ड्राइंग पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैं आपको निफ्टी में ले चलता हूँ तो आपको अच्छे से ख्याल आ सके कि किस तरीके से एनालिसिस करना है और क्या बेहतर रहता है। पता नहीं गाइज, ये निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे लिस्ट में से क्यों निकल जा रहा है। देखिए, पहले अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखता हूँ, थोड़ा मैं बेसिक से एडवांस तक जाऊँगा। जिसको पता है वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम पड़ेगा, राइट। और देखिए, पहले अभी मैं सीधी बात करूँ सिंपल सी कि निफ्टी में 1 मिनट चार्ट में आपको ये क्या दिख रहा है, मार्केट कैसा जा रहा है? कम्प्लीटली नेगेटिव, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली पॉजिटिव। ये स्ट्रक्चर 1 मिनट का हुआ। थोड़ा ऊपर जाते हैं 5 मिनट में। ओके, 5 मिनट का भी सीनारियो अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको ये दिख रहा है, कंसोलिडेशन वाला जो फेस है वो भी आपको दिख रहा है। तो इससे साफ आपको 5 मिनट में आते क्या समझ में आया कि 1 मिनट में मार्केट का ट्रेंड, जो करंट ट्रेंड था वो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा हो रहा था। 5 मिनट में आप आए, क्या मालूम चला? कंसोलिडेशन के बाद एक गैप डाउन आया है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी और फिर से अभी डाउन का मूव दिया है। थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन आया। अभी मैं सिर्फ बेसिक पे बात कर रहा हूँ, एडवांस लेवल से भी जो मैं हूँ वो भी कंटिन्यू करूँगा। पहले आप बेसिक को समझिए। अभी मैं 15 मिनट में जाता हूँ। ओके, 15 मिनट में हो और भी हमारा व्यू क्लियर हो गया। मार्केट ने यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन करके ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया कि कंसोलिडेशन को सक्सेस नहीं हो पाया अपसाइड के लिए, गैप डाउन देके फिर से कवर कर गए। तो अभी देखो हमारा व्यू थोड़ा सा 1 मिनट से बेहतर 5 मिनट में हुआ, 5 मिनट से बेहतर 15 मिनट में हुआ। अब ये आपको कितने दिन का दिख रहा है? अक्टूबर मंथ का सपोज मैं मानता हूँ कि अक्टूबर मंथ का व्यू आपका क्लियर हो गया है, राइट। अभी यार आगे मार्केट कैसे मूव करेगा ये आप इंट्राडे स्कैल्पिंग में तो ये भी प्लान कर सकते हो। अगर आपको स्कैल्पिंग ही करना है तो 15 मिनट आपके लिए मैक्सिमम टाइम फ्रेम हो जाना चाहिए कि 15 मिनट में जिस तरीके से मार्केट का बिहेवियर है, इंपॉर्टेंट लेवल से वो निकाल के आपको स्कैल्प प्लान करना है। इंट्राडे हो तो भी आप 15 मिनट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 15 मिनट डे ट्रेडिंग के लिए जो हमारा मेन टाइम फ्रेम रहता है स्ट्रक्चर में, वो हमारा 15 मिनट रहेगा इंट्राडे के लिए, राइट। इसमें आपका 15 मिनट मेन टाइम फ्रेम हो जाएगा, 5 मिनट और 1 मिनट वो आपका एंट्री टाइम फ्रेम हो जाएगा, एंट्री और एग्जिट टाइम फ्रेम, राइट, स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर आप BTST करते हो, थोड़ा पोजिशनल ले जाते हो, वीकली एक्सपायरी तक होल्ड करते हो, वीकली हो मंथली हो, ये सब आप करते हो, तो आपको डेली में पहले देखना होगा जनरल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहता था। इसको हम अगर कैसे एनालिसिस करेंगे, देखिए, अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं आता तो पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स किया है, फिर यहाँ से पहले रेजिस्टेंस लिया था, तो अभी ये जो लेवल दिख रहा है, इस वो लेवल पहले भी यहाँ पे एक सपोर्ट का काम किया हुआ है, राइट। इतना तो आपको बेसिक आ सकता है। अगर नहीं भी मालूम चलता तो आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल मार्क कीजिए, ये वाला मेरा सपोर्ट है, इसके ऊपर मेरा एक रेजिस्टेंस था, राइट। इतना हो गया। अब ये वाला जो सपोर्ट लिया है वहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से सपोर्ट लेवल पे उठ के मार्केट ने इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, राइट। और अभी कहीं ना कहीं हमको ये भी दिख रहा है, देखिए, कि रिटेस्ट भी मार्केट का ये वाली जगह पे हो गया है, राइट। मैं हॉरिजॉन्टल रे लगा देता हूँ ताकि क्या है आपको अच्छे से आइडिया है। देखिए, कम्प्लीटली रिसेट टाइप दिख रहा है, रिटेस्ट टाइप दिख रहा है, सॉरी। तो ये एक कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्केट था। नेगेटिव मार्केट में फर्स्ट पुल बैक के बाद ब्रेकआउट अगेन, तो ये आपको पॉजिटिव वेव इस तरीके से कुछ आप प्लान कर सकते हैं, राइट। ये नेगेटिव व्यू में से मार्केट किस तरीके से पॉजिटिव ट्रेंड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अब ये आपको कब पता चला? डेली में आया तब पता चला
तो आप पोजिशनल अब प्लान करना चाहते हो तो आपको क्या व्यू मालूम हुआ, मार्केट ये लेवल पे एक बार अच्छे से सपोर्ट ले चुका है रिटेस्ट में, और आज के दिन अगर पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यूएशन जाता है, कल का हाई और ये सब ब्रेक करता है, तब पोजिशनल के लिए आप निफ्टी में बाइंग का प्लान कर सकते हैं, राइट। डेली टाइम फ्रेम से हमको पता चला, राइट, कि हमारा ये लेवल था, मार्केट ने रिटेस्ट कर दिया, यहाँ पे सपोज क्लोजिंग थी। मैं पूरा जोन बना देता हूँ। हाई जोन कैसे बनाना है, आप अगर वो भी आपको कन्फ्यूज़न है तो क्या करना है कि इस तरीके से रेक्टेंगल लेके क्लोज और हाई दोनों को इस तरीके से जॉइंट कर सकते हो गया ये जोन। तो ये हो गया हमारा डेली का टाइम फ्रेम का। अब मैं 15 मिनट में स्विच हो रहा हूँ। देखिए किस तरीके से आपको प्लान करना है। तो रिटेस्ट वाला जो लेवल था, यहाँ से मार्केट उठ के एक अच्छी खासी रैली दिया, उसके बाद ये मूव का 15% अभी रिकवर कर रहा है। तो पोजिशनल में अगर आप मार्केट अगर इसको निकालता है एक बार, राइट, तो ये क्या हो गया, प्रीवियस डे का हाई हो गया हमारा, ये लेवल निकालता है, फिर आप बुलिश प्लान कर सकते हो पोजिशनल ट्रेड में, राइट। सपोज यहाँ पे आपने बाई किया है तो आप ये वाली जगह पे कहीं पे स्टॉप लॉस अपना लगा के आप 1:2, 1:3 और ट्रेलिंग का जो बाद में आ जाता है कॉन्सेप्ट, वो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, राइट। क्लियर आइडिया आ गया। डेली टाइम फ्रेम को आपको इम्पोर्टेंस कब देना है, जब आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, वीकली के लिए ट्रेड ले रहे हो, आपका व्यू 7 दिन 10 दिन 5 दिन इस तरीके का है, तो आपको डेली को मेन टाइम फ्रेम रखना है आपका ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, राइट। आपको ओवरव्यू लेना है कि भाई डेली में, जब जैसे कि मैंने बोला डेली में कि डब्ल्यू पैटर्न हुई थी, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में गया मार्केट, उसके बाद अगेन रिटेस्ट लेके पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपको प्लान कर सकते हो। अब देखिए डिफरेंस क्या आएगा, मेरा व्यू कैसा जा रहा है, डेली में पॉजिटिव जा रहा है। अब 15 मिनट की मैं टाइम फ्रेम में बात करूँ, जो मेरा मेन टाइम फ्रेम रहेगा स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए, वो हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अभी मेरा ये स्ट्रक्चर ही मेन इंपॉर्टेंस मेरे लिए रखने वाला है, राइट, क्योंकि मैं इंट्राडे और स्कैल्पिंग प्लान कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं ब्रेकडाउन पर सपोज मैं एंट्री लेता हूँ और मेरे लिए ये मूव आ जाता है, तो ये मेरे इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए बहुत है, राइट। फिर यहाँ से इस तरीके से निकलता है तो मुझे तो भाई यही इससे ही मतलब है ना, ये मूव तो मेरा प्लान में नहीं था, ये किसके प्लान में है, जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, जो वीकली व्यू है जिसका, वो लोग के लिए प्लानिंग है, राइट। तो ये डिफरेंस आता है, इसीलिए इम्पोर्टेंस आपको कब कौन सी टाइम फ्रेम को देना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। अब देखिए आपको इंट्राडे प्लान करना है, स्कैल्पिंग प्लान करना है, और आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बाइंग के लिए देख रहे हो और यहीं कहीं पे आप बाई कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस तो ऐसे ही निकल जाएगा, राइट। क्योंकि इंट्राडे में थोड़ी ऐसा ज़रूरी है कि डाउन नहीं आ सकता। इंट्राडे स्कैल्पिंग आपको प्लान करना है तो आपको तो सिर्फ स्कैल्प कर रहे हो तो निफ्टी के 15-20 पॉइंट की आपको ज़रूरत है, 10-15 पॉइंट की, राइट। तो उस हिसाब से आपको टाइम फ्रेम को इम्पोर्टेंस देना है। और एक बार मैं क्लियर आपको कर देता हूँ, अगर आपका व्यू स्कैल्पिंग और इंट्राडे के पर्पज़ से है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम है वो आपका ट्रेंड एनालिसिस और मार्केट का ओवरव्यू लेने के लिए है। एंट्री के लिए आप 5 मिनट 1 मिनट जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट बिगिनर लो, अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पहले 5 मिनट में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि 1 मिनट में ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, उसमें आपको स्कैल्प प्लान करने में थोड़ा सा एग्जीक्यूशन भी फास्ट चाहिए होगा, आपको सर्टेन रूल्स फॉलो करने होगा, और मेन थिंग ओवर ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना 1 मिनट में मुश्किल आ सकता है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस एक बार आ जाता है फिर आप 1 मिनट में शिफ्ट हो सकते हैं, और तब तक के लिए आप 5 मिनट में करिए तो बेहतर रहेगा, राइट। तो 15 मिनट मेन टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे, 1 मिनट और 5 मिनट फॉर एग्जीक्यूशन। एंड पोजिशनल में बात करें तो डेली टाइम फ्रेम इज़ फॉर मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, तो स्ट्रक्चर का बिहेवियर देखने के लिए, और एग्जीक्यूशन के लिए 30 मिनट्स या 15 मिनट्स। 15 मिनट्स आइडियल टाइम फ्रेम रहेगा पोजिशनल के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म व्यू के लिए, राइट। उस हिसाब से आप स्विंग लो स्विंग हाई के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा के टारगेट प्लान कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड को एक चीज़ ध्यान में रखना, रिस्क रिवॉर्ड को आपको इम्पोर्टेंस सबसे पहले देना है। 1:2, 1:3 जो भी आप फॉलो कर रहे हो अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से,
पहला उसको इम्पोर्टेंस देना। अगर आपका ट्रेड 1:3 1:2 के हिसाब से दिख रहा है कि इतना मूव कर सकता है तो ही एग्जीक्यूशन करना है, वरना आपको एग्जीक्यूशन ही अवॉइड कर देना है, राइट। ये सारे रूल्स को आप जब फॉलो अच्छे से करोगे तभी ट्रेडिंग आपका एक रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के दिन का जो अगर ट्रेड रहेगा हमारा कुछ, तो वो ट्रेड में लेके आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आज दूसरा दिन है, इसके पहले वाले दिन फ्राइडे को हमारा ट्रेड नहीं हुआ था, हमको नहीं मिला था। आज भी अगर मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। हमारा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है रोज़ उठ के ट्रेड लेना ही है, राइट। मेरे सेटअप के हिसाब से, मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से प्लान बनेगा तो मैं ट्रेड करूँगा। तो ये वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।